हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एसएससी सीजीएल 2021 19 अप्रैल का मैथ्स का शिफ्ट सेकंड को डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले की जितनी भी शिफ्ट है उनको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर अब तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जाके देख लेना, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा मैं प्ले का। और देखो अभी रिसेंट में जैसा कि आपको पता है एनटीपीसी सीबीटी 2 है, तो उसके भी क्वेश्चन आपको करना ज़रूरी है क्योंकि वो भी पेपर टीसीएस ले रही है। तो कहीं न कहीं जो वो टाइप के क्वेश्चंस हैं, वो भी आने वाले जो एग्ज़ाम है सीएचएसएल इन सब में आ सकते हैं। देखो पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल जॉइन कर लो क्योंकि वहाँ पे रेगुलरली मैं बहुत सारा कंटेंट प्रोवाइड करवाता रहता हूँ। ओके। देखो इस वीडियो में मैंने डीआई के क्वेश्चंस नहीं लिए हैं क्योंकि मैंने आपको पहले ही जो फर्स्ट वीडियो था उसी में कहा है और लगभग हर वीडियो में कहा है कि डीआई के क्वेश्चन मैं आपको एक साथ करवाऊँगा। टोटल 21 शिफ्ट है उनका, जिससे देखो आपको एक आइडिया लगेगा कि डीआई के क्वेश्चंस को करने की हमारी अप्रोच क्या हो सकती है। और एग्जाम में भी हम डीआई के क्वेश्चंस को एक साथ करते हैं, तो इसीलिए मैंने सोचा कि डीआई को क्वेश्चन को मैं साथ में नहीं करूँगा, उनको एक साथ करवाऊँगा, इसलिए मैंने इसमें डीआई के क्वेश्चन लिए भी नहीं है। ठीक है? चलो स्टार्ट करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन हमारा सिंप्लीफिकेशन का है। यहाँ पे देखो ये बार लग रहा है, इसका मतलब है यहाँ पे ब्रैकेट लग रहा है। पहले हमें इसको सॉल्व करना है, उस बाद में जो इसकी जो और बाकी के स्टेप है उनको सॉल्व करना है। देखो इस ब्रैकेट को सॉल्व करें हम, देखो और एक ये भी आपको पता है जो सिंप्लीफिकेशन हम बोर्ड मास के अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं। ठीक है, और बोर्ड मास आपको पता ही होगा, बचपन से पढ़ते आ रहे हो। तो देखो इस ब्रैकेट की बात करें तो 4 माइनस टू टू हो जाएगा, 2 इंटू सिक्स कितना हो जाएगा 12, 12 प्लस 9 21। ठीक है। अब देखो 3/7 ऑफ 21 करना है, ब्रैकेट के बाद हम ऑफ सॉल्व करते हैं तो 3/7 ऑफ 21। देखो आपको भी ऐसे ही कैलकुलेशन करनी है माइंड में, तभी आप स्पीड बढ़ा पाओगे। ठीक है, क्योंकि देखो ज़्यादातर सब लोग बोलते रहते हैं कि टीसीएस से टफ कैलकुलेशन देता है या कैलकुलेटिव पावर देता है। तो ऐसा नहीं है कि आप बहुत सारे यूट्यूब पर वीडियो देख लोगे, शॉर्ट ट्रिक्स देख लोगे कैलकुलेशन की, उन सब का देखने का कोई सेंस नहीं बनता है, क्योंकि ऐसे नहीं है कि क्वेश्चन एग्जाम में कैलकुलेशन पे आते हैं। हमें क्वेश्चंस के बीच में कैलकुलेशन करनी होती है, तो बस आपको अपनी कैलकुलेशन तेज़ करनी होगी, कुछ स्टेप आपको स्किप करने होंगे जिससे आप तेज़ी से कर पाओ। ठीक है। तो देखो यहाँ पे आया था 3/7 इंटू 21, तो 7 से 3 टाइम चले जाएगा, तो 3 इंटू थ्री 9, 9/9 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये पूरी टर्म हमारी 1 होगी। देखो मैंने यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है, मैंने इसीलिए नहीं लिखा है कि आप भी ये चीज़ अपने आप में डेवलप कर पाओ। प्लस देखो अब यहाँ पे हमें इसको सॉल्व करना है, 1/25 में भाग देना है 7/25 का, तो ये कितना हो जाएगा। हाँ, ये 5 से 5 टाइम चले जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा हमारा 5/7। तो ये हमारी जो टर्म है ये हमारी कितनी आ गई, 5/7 आ गई। अब देखो हमें इसको सॉल्व करना है ब्रैकेट के अंदर। हम ऐसा करते हैं कि 2 से मैं यहाँ मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 2 से यहाँ कर देता हूँ, जिससे क्या होगा 16 एलसीएम आ जाएगा, यानी बेस सेम हो गया। तो ये कितना हो जाएगा 5 प्लस 2 10, 10 प्लस 6 16, 16/16 1। यानी कि ये पूरा ब्रैकेट है, ये हमारा कितना निकल के आ जाएगा 1 निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा -1। और देखो ये 1 था, ये -1 था, यानी ये तो पूरा कैंसिल हो गया। यहाँ से सिर्फ बचा कितना हमारा 5/7 बचा। ठीक है, ऊपर तो 5/7 बचा और नीचे अब सॉल्व कर लेते हैं हम। देखो यहाँ पे है 16 माइनस 10 कितना हो जाएगा 6, 24/6 मतलब 4, तो 4 तो हमारी ये वाली टर्म होगी पूरी। इसकी बात करें तो देखो 20/4 होते हैं हमारे 5, 5 माइनस 1 4, 4 प्लस 5 9, और 36/9 4, 4 ये टर्म होगी, तो 8 ही आ जाएगा टोटल। ठीक है, तो नीचे आ गया 8, तो ये कितना हो जाएगा 7 8 56, 5/56। ओके, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो ये एक फिक्स पैटर्न है, मैंने आपको इस पे पहले भी सवाल करवाए हैं। जब भी ऐसा सवाल आए, देखो आपको क्या करना होता है, यहाँ पे जो बाहर है ब्रैकेट के अंदर 2 रखना होता है, बाकी को सबको अंदर रखना होता है। अब इसमें ऑलरेडी 2 बना के दे दिया तो हमारा काम आसान कर दिया। देखो यहाँ पे बी की वैल्यू क्या होगी, बी की वैल्यू होगी हमारी, जो यहाँ इसका कॉफिशिएंट है 1, और इसको हम डिवाइड करते हैं अगर यहाँ बी स्क्वायर का कोई कॉफिशिएंट हो, लेकिन यहाँ पे बी स्क्वायर का कोई कॉफिशिएंट है ही नहीं, तो बी हमारा 1 आ जाएगा। सी की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, देखो सी का कॉफिशिएंट है यहाँ पे कितना 28, तो ये 28 डिवाइड, अब यहाँ पे सी स्क्वायर का कॉफिशिएंट हमसे डिवाइड करना है क्योंकि हमें यहाँ पे यू 1 बनाना होता है कॉफिशिएंट को। ठीक है, तो ये कितनी आ जाएगी हमारी वैल्यू, 7 चौके 28 और 7 7 49। फिर आगे आप देखो ए की बात करते हैं हम, तो ए कितना आ जाएगा हमारा, ये है -1, और यहाँ पे ए का ए स्क्वायर का कॉफिशिएंट 1 ही है, तो ये -1 ही आ जाएगा। तो देखो ये तीन ही वैल्यू हमारी आ चुकी है। अब हमसे जो पूछा है हम इक्वेशन में रख देते हैं, हमसे पूछा है 2 इंटू ए, तो 2 इंटू ए, तो ये कितना हो जाएगा -2, और माइनस करना है बी, तो ये -1 हो जाएगा, और प्लस 7 इंटू हमें क्या करना है 4/7, तो ये 4/7 आ जाएगा। ठीक है, देखो 7 से 7 ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, और -2 और -1 -3 और प्लस का 4, तो कितना आ जाएगा 1। इस सवाल का हमारा सही जवाब हो जाएगा। ओके, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखो इस क्वेश्चन में एक तो थोड़ा करेक्शन कर लेना, इसमें साइड नहीं पूछी गई थी, यहाँ से हमें एल्टीट्यूड पूछा गया था, यानी हमें इसकी जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो पूछी गई थी इसमें। तो देखो जहाँ तक मुझे पता है कि अगर कोई क्वेश्चन मान लो ये हिंदी में लैंग्वेज गलत भी है, तो उसको शायद जो इंग्लिश में होता है उसी लैंग्वेज के हिसाब से उसको कंसीडर किया जाता है। अगर इंग्लिश में सही है तो उस क्वेश्चन को शायद सही कंसीडर किया जाता है। देखो यहाँ पर हम मान लेते हैं कोई एक समबाहु त्रिभुज है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, मान लो ये ए बी सी हो गया। ठीक है, देखो आपको पता ही है कि इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो उसके जो सारे बेस होते हैं, सॉरी सारे जो सेंटर होते हैं वो एक ही पॉइंट पे होते हैं, चाहे तो वो इन सेंटर हो गया, और तो सेंटर हो गया।
सारे सेंटर हमारे एक ही पॉइंट पे होंगे, ठीक है। तो बोल रहा है कि समबाहु त्रिभुज का परिकेंद्र, हाँ, परिकेंद्र से त्रिभुज के आधार की जो दूरी है वो 3.2 है। देखो ये वाली जो दूरी दे रखी है हमें, ये 3.2 है, ठीक है। इसको हम यहाँ से मिला देते हैं, ठीक है। तो मैंने अभी जैसे कहा कि सारे सेंटर हमारे एक ही जगह होते हैं, तो ये हमारा सेंट्रोइड भी होगा, जिसको मैंने जी से डिनोट कर दिया, ठीक है। और देखो सेंट्रोइड आपको पता है, जो सेंट्रोइड है तो ये हमारी मीडियन हो गई, वो 2:1 में बांटता है, ठीक है। तो अगर 1 रेशियो की वैल्यू 3.2 है तो टोटल हमारा 3 हो जाएगा, तो 3.2 का 3 टाइम कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 9.6, ठीक है। यही हमसे पूछा था, इसमें साइड नहीं पूछी थी, क्योंकि देखो साइड पूछेगा तो ये रूट में आएगा, तो वो हमारा ऑप्शन में था नहीं। ओके, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बोल रहा है कि 3.6, 1.8 और 0.144 का लघुत्तम समापवर्त यानी एलसीएम निकालना है, ठीक है। देखो इनका एलसीएम हम निकालते हैं, या देखो हम ऑप्शन का यहाँ पे इस्तेमाल कर लेते हैं। एलसीएम क्या होता है, जो लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है हमारा। तो देखो सबसे छोटा हम ट्राई करते हैं, अगर 3.6 की हम बात करें तो 3.6 से ये डिवाइड हो जाएगा, यानी देखो ये पूरा पूरा कट रहा है। और 18 की बात करें तो इसमें भी 3.6 आता है, 2 टाइम। और अगर हम 0.144 की बात करें तो देखो ये इससे भी ये कटता है, क्योंकि 36 का 144 होता है। देखो यहाँ पे आप ऐसे कर सकते हो, अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो ये है 3.6 और यहाँ पे कितना है 144। देखो इसका पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पे एक जीरो आएगा, और जो नीचे वाले के पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर कितने आ जाएंगे, 3 जीरो आएंगे, ठीक है। तो देखो कट रहा है कि नहीं, 36 चौके कितने होते हैं, 36 दूनी 72 दूनी 144, 4 टाइम 40, और ये कट जाएंगे देखें आपस में, तो पूरा कट रहा है, इसका मतलब एलसीएम हमारा वही हो जाएगा, ठीक है। तो 3.6 हमारा इसका एलसीएम हो जाएगा। बाकी देखो आप निकालना चाहो तो भी कोई बड़ी बात नहीं है, हम निकाल लेते हैं। जैसे कि देखो 3.6 है, इसका मैं पॉइंट हटा लेता हूँ, तो इसको मैं लिख लेता हूँ 36/10, और ये हमारा 1.8 है, इसको मैं लिख लेता हूँ 18/10, और यहाँ पे क्या हमारा 0.144 है, इसको मैं लिख लेता हूँ 144 इसका पॉइंट हटा दूंगा तो यहाँ पे कितना आएगा, 3 जीरो आ जाएंगे, ठीक है। तो देखो जब भी हमारा फ्रैक्शन में चीज़ें होती हैं तो हम क्या करते हैं, ऊपर वाली, जैसे हमें यहाँ पे एलसीएम पूछा था तो ऊपर वाले टर्म का निकालते हैं एलसीएम और नीचे वाले टर्म का निकालते हैं एचसीएफ। अगर एचसीएफ पूछा होता है तो ऊपर वाले का एचसीएफ और नीचे वाले का एलसीएम ऐसे ही करना होता है, ठीक है। तो ऊपर वाले का एलसीएम कितना आ जाएगा, देखो 36/18 का 36 आता है, और 36 और इसका 144 का कितना होता है, 36 चौक कितने होते हैं, तो 144 आ जाएगा क्या हमारा एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखो यहाँ पे अगर हम एचसीएफ की बात करें तो हमारा 10 आएगा, तो उस हिसाब से हमारा कितना आएगा 14.4 आएगा, ठीक है। तो ये गलत है, ठीक है, ये गलत है। अब मैं बताता हूँ आपको गलत क्यों है, क्योंकि आप ऐसे गलती कर सकते हो, इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में नहीं बताया, क्योंकि मैंने भी आपको ऐसे ही करके दिखा दिया। देखो गलत क्या है, क्योंकि देखो करना क्या होता है, जब भी हमारा ये जो दशमलव में, यानी जो पॉइंट्स में ऐसी वैल्यू आती है ना, तो हमें ऐसे यहाँ पे जो इसका जो बेस है उसको सेम बनाना होता है, ठीक है। यानी कि ये देखो यहाँ ये हमारा 144/1000 था, तो हम क्या करते हैं, सबका बेस सेम बना लेते हैं, क्योंकि ये गलती आप कर सकते हो अगर आपको ढंग से कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो। यहाँ पे हमें बेस सेम बना लेना है, यानी यहाँ का क्या करते हैं हम 2 जीरो और चिपका लेते हैं यहाँ पे, तो 2 जीरो यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। इसके बाद अगर हम यहाँ बात करें तो देखो यहाँ पे 3 जीरो थी, तो यहाँ पे भी हम 2 जीरो और चिपका देंगे साथ में इसके, तो यहाँ पे भी ऊपर 2 जीरो आ जाएंगे, क्योंकि सेम नंबर से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब निकालना है आपको इसका एलसीएम एचसीएफ जो भी पूछा है। तो देखो मैंने कहा था कि ऊपर हमें आपको एलसीएम निकालना है, तो देखो 3600 और 18 का तो कितना आ जाएगा, 3600 आ जाएगा। और अब देखो 3600 में 144 का भाग जाता है कि नहीं, 3600 में 144 की बात करें तो देखो 36 चौके होते हैं ये, और 4 से पूरा चल जाएगा, यानी इसमें 3600 में हमारा डिवाइड हो जाएगा, तो 3600 तो आ गया हमारा एलसीएम। एचसीएफ कितना आएगा, देखो यहाँ पे तो 1000 है, तो एचसीएफ तो 1000 आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो जो ले जाएंगे तो 3.6, तो ये हमारा एलसीएम आएगा, ठीक है। तो ध्यान रखना ऐसी गलतियां मत करना एग्जाम में, ठीक है। देखो मैंने यहाँ आपको ये ऐसे गलत करके इसलिए दिखा दिया है, क्योंकि अगर नेक्स्ट टाइम जब क्वेश्चन आएगा तो आपके दिमाग में ये चीज़ रहेगी, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल रहा है ये दो एक जैसे जगहों की जो ऊंचाइयां हैं, यानी दो एक जैसे सेम जग है, उनकी हाइट्स दे रखी है 8 और 12 सेंटीमीटर। देखो एक जैसे जग होने का मतलब क्या है, कि जो जग है हमारे सिमिलर हैं, क्योंकि देखो सेम तो हो नहीं सकती हाइट और जो हमारी रेडियस है वो। यहाँ पे एक जैसे का मीनिंग है कि जो ये हमारे क्या है, सिमिलर हैं दोनों, ठीक है। सिमिलर है इसका मतलब क्या है, जो हाइट का रेशियो है और रेडियस का रेशियो है वो सेम आएगा। तो बोल रहा है छोटे जग की जो धारिता है, यानी ये वॉल्यूम की बात कर रहा है, 80 सेंटीमीटर क्यूब है, तो बड़े जग की धारिता क्या होगी, ठीक है। देखो यहाँ पे हमारा जो हाइट का रेशियो है, क्या है हमारा हाइट्स का रेशियो है, वही हमारा क्या आ जाएगा, साइड्स का रेशियो आ जाएगा, सॉरी रेडियस का रेशियो आ जाएगा, क्योंकि ये क्या है सिमिलर जग है। तो हाइट्स का रेशियो कितना है हमारा, छोटे वाले का 8 है और इसका है 12, तो ये कितना आ जाएगा, 4 दूनी 8 4 तिया 12, ठीक है, ये हो गया। तो देखो यहाँ पे दे रखा है वॉल्यूम 80 सेंटीमीटर क्यूब है, तो हम वॉल्यूम निकाल लेते हैं। मान लो छोटे वाले का मैं लिख रहा हूँ वी स्मॉल एस लिख रहा हूँ वी एस, और यहाँ पे बड़े वाले का लिख देता हूँ मैं वी बी बिगर, ठीक है।
तो आपको पता ही है कि जो देखो जग है मतलब सिलेंड्रिकल शेप में होंगे तो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो ये आ जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। देखो पाई, और यहाँ पे मैं यहाँ पे भी आ जाएगा पाई। देखो ये आर अलग है, मान लो इसको आर वन मान लो, इसको एच वन मान लो, इसको आर टू स्क्वायर मान लो, इसको एच टू मान लो। तो देखो पाई तो सेम ही है, तो इस पाई को मैं हटा देता हूँ क्योंकि पाई तो आपस में कट जाएंगे ना। ये तो मैं हटा देता हूँ। अब यहाँ पे वैल्यू रखते हैं हम, ठीक है। देखो आर वन, देखो जो ये रेशियो है या तो इसके साथ आप के मान लो या फिर नहीं मानो, नहीं मानोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि सेम उसमें है। यहाँ भी क्यूब में टर्म आएगी, यहाँ भी क्यूब में टर्म आएगी, तो कैंसिल हो जाएंगे। तो आप डायरेक्ट वैल्यू रख सकते हो। आर वन की वैल्यू दो, तो दो का स्क्वायर चार इंटू एच वन। एच वन भी क्या है हमारा, यही हो जाएगा सेम दो। ठीक है, तो ये ऊपर क्या बन गया हमारा, आठ आ गया। और नीचे बात करें तो आर टू, देखो आर टू क्या है हमारा, तीन, तीन का स्क्वायर नौ, और फिर यही तीन, तो ये जो है तीन का कोई यानी सत्ताईस। ये हो गया हमारा वॉल्यूम। देखो अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो पहले वाले का वॉल्यूम है ये हमें 80 दिया हुआ है, यानी कितना टाइम है, 10 टाइम है। ठीक है, तो इसका 10 टाइम करेंगे तो कितना आ जाएगा, 270 आ जाएगा। यही सवाल का हमारा सही जवाब हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 गिवन है। ओके, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये बोल रहा है कि ए बी का 120% है और बी सी का 65% है। ठीक है, देखो ए रेशो बी की अगर हम बात करें तो ये कितना है हमारा, बी का 120%। 120% को क्या लिख सकते हैं हम, 6/5। ए बी का इतना है। ओके, बी को अगर हम 5 मान लेते हैं तो ए कितना होगा, 5 का 6/5 होगा, यानी कितना हो जाएगा, ये हमारा 6 हो जाएगा। ये तो हमारा ए और बी का रेशियो आ गया। आगे हमसे बोल रहा है बी सी का 65% है, यानी बी और सी का रेशियो क्या है, अगर बी मान लो 100 है, सॉरी सी अगर हमारा 100 है तो ये सी का 65% है, यानी 65 है। रेशियो की बात करें तो 13 और ये 20। बी और सी का रेशियो कितना आ गया हमारा, 13/20 आ गया। तो ये हमारा बी और सी का रेशियो हो जाएगा 13:20। ठीक है, ऐसे मैंने आपको रेशियो पहले भी सॉल्व करके बताया। तो यहाँ से ए बी सी का रेशियो हम कैसे निकालते हैं, ठीक है। अगर आपने पहले का नहीं देखा है तो कोई नहीं, अभी भी आपको समझ आ जाएगा। देखो ए यहाँ पे इस वाले टर्म में है तो हम और कहीं पे नहीं है, तो सीधा मल्टीप्लाई करते हैं। तो 13 छः की 78। और बी की बात करते हैं तो सबसे पहले बी है उसके बाद यहाँ है, तो ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। और फिर अगर नीचे होता तो सीधा नीचे मल्टीप्लाई कर देते अगर इस साइड में बी नहीं होता था। ये हो जाएगा 13×5 = 65। और अगर सी की बात करें तो सी सिर्फ यहाँ पे है तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे 100। ये हो जाएगा हमारा ए बी सी का रेशियो। ठीक है, अब हमसे जो पूछा है वो हम निकाल लेते हैं। हमसे इसने कहा है कि ए बी और सी का जो सम है वो 121.5 है। अगर इन तीनों को हम जोड़े तो कितना हो जाएगा, 100 और 60। देखो इसमें से यहाँ से सिर्फ 60 जोड़ रहा हूँ तो कितना हो जाएगा, 16 यानी 160। 16 और 7 कितना हो जाएगा, 16 और 4 20 3 23, 238 तो ये हो गया हमारा। और 8 और 5 13, 243 हो गया ये। ठीक है, 243 की हमें वैल्यू दी गई है 121.5। और देखो 121.5 का अगर मैं दुगना करता हूँ तो कितना होता है, 242 और एक 243, यानी डबल है ये जस्ट, यानी एक यूनिट की वैल्यू आधी आ गई। तो हमसे पूछ रहा है इसकी वैल्यू निकाल लो। ठीक है, तो देखो हर रेशियो की वैल्यू तो सेम है, तो सबसे पहले हम ये जो एक्सप्रेशन है इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, c-2b+a, फिर इसका हाफ कर देंगे। ठीक है, तो सी की बात करें तो सी है हमारा 100 माइनस ट्वाइस ऑफ बी। बी है हमारा 65 तो इसका डबल 130, प्लस है ए है हमारा 78। तो देखो 100 माइनस 30 कितना हो जाएगा, और इसका हमें हाफ भी करना है बाद में। तो 100 माइनस 130, माइनस का 30 और प्लस का 78, तो 78 माइनस 30 कितना आ जाएगा, 7 माइनस 3 हो जाएगा 48। 48 का 1/2 करेंगे तो 24। इस सवाल का हमारा सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन 1 गिवन है। तो देखो यहाँ पे बोल रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 1 बराबर 0 है और इसकी वैल्यू पूछी है। तो देखो यहाँ पे क्या करते हैं, हम एक्स क्यूब ऊपर से कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बचेगा हमारा, ये एक्स क्यूब बच जाएगा। और एक्स क्यूब कॉमन लेंगे तो यहाँ से माइनस एक्स, और ये बच जाएगा 1/x और माइनस 1/x³। ये तो हमारा ऊपर बच गया। नीचे भी हमारा ये क्या है, एक्स क्यूब है, तो एक्स क्यूब से एक्स क्यूब तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा हमारा। यानी देखो यहाँ पे हमें क्या है, एक तो एक्स क्यूब है, एक ये है हमारा वन एक्स क्यूब माइनस 1/x³। और यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो एक बचेगा हमारा एक्स माइनस 1/x। तो सबसे पहले हम अगर यहाँ से निकालें तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा, x माइनस 1/x5 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से एक्स क्यूब माइनस 1/x³ भी आसानी से निकल जाएगा। ये कितना हो जाएगा, के क्यूब प्लस 3k, यानी 5 का क्यूब होता है 125, प्लस 3 इंटू 5 15। तो ये हमारा 140 हो जाएगा। बस यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं, एक्स क्यूब माइनस 1/x³ की तो 140 है। और देखो यहाँ माइनस एक्स प्लस 1/x, अगर यहाँ से मैं माइनस कॉमन लूंगा तो आएगा x माइनस 1/x, जो कि कितना है 5 है, तो ये हो जाएगा -5। तो अगर इसको सॉल्व करेंगे हम तो 135 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 गिवन है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल रहा है कि ये नंबर 88 से डिविजिबल है, तो ए की पावर बी का हमें वैल्यू बतानी है। देखो कितने डिजिट नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 है। 7 है तो क्या करते हैं, हम इसका आगे एक जीरो और चिपका लेते हैं। ठीक है, अब देखो ये 88 से डिविजिबल है, यानी 11 और 8 से डिविजिबल होगा। और 8 के डिविजिबिलिटी का रूल पता ही है आपको, जो कि लास्ट के 3 डिजिट हैं 4 6 बी, ये 8 से होने चाहिए। तो देखो 8 5 40, बचे कितने 6। अब 6 है तो यहाँ पे क्या लगाएं कि 8 से डिविजिबल हो जाए, तो 4 आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब है जो बी की वैल्यू है वो हमारी कितनी आ गई, 4 आ गई। तो यहाँ पे अगर हम बी की वैल्यू 4 रख देते हैं
तो अब हमारा क्या है, 11 से डिविजिबल करना है। देखो 11 से या तो आप जो इवन नंबर है, इवन प्लेस पे जो डिजिट है उनका सम ले लो, ऑड प्लेस पे उनका ले लो और फिर उनका डिफरेंस ले लो, वो 11 से डिविजिबल होना चाहिए। या फिर मैंने आपको एक दूसरा तरीका बताया था, अगर मेरी आपने पुरानी वीडियो देखी होंगी, हम क्या करते हैं डायरेक्ट यहाँ पे डिफरेंस ले लेते हैं, क्योंकि बाद में भी तो डिफरेंस लेना है, लेकिन डिफरेंस आपको एक ही साइड में लेना है। जैसे अगर मैं यहाँ पीछे से इधर आगे की तरफ जा रहा हूँ तो आपको इस सबका इसी डायरेक्शन में डिफरेंस लेना है। या फिर आप ऐसे भी ले सकते हो, फॉरवर्ड से बैकवर्ड ले सकते हो। हम इस डायरेक्शन में ले रहे हैं जिधर मैंने एरो लगाया, तो 8 माइनस 0 कितना आ जाएगा, 8 प्लस। अब हमें करना है 5 में से a माइनस, तो ये हो जाएगा 5 माइनस a। देन उसके बाद करना है 4 में से 1 माइनस, तो ये आ जाएगा 3। और फिर करना है 4 में से 6 माइनस, तो आ जाएगा -2। ये हमारा 11 से डिविजिबल होना चाहिए। ठीक है, तो देखो ऊपर ये हमारा क्या हो जाएगा, 8 और 5 13, 13 और 3 16, 16 माइनस 2 14, तो 14 माइनस a है। इसको 11 से डिविजिबल होना पड़ेगा, तो a की अगर वैल्यू हम 3 ले लेते हैं तो हो जाएगा ना डिविजिबल, क्योंकि देखो ये एक यूनिट डिजिट नंबर है, तो 14 तो ले नहीं सकते, मैक्सिमम 9 ही ले सकते हैं, तो जो कि वो जो उससे लेने पर 11 से डिविजिबल होगा नहीं। ए हमारा 3 आ चुका है, बी हमारा 4 आ चुका है, जो पूछा है उसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। ए मतलब 3, 3 की पावर 4, और 3 की पावर 4 कितना होता है 81, जो कि ऑप्शन नंबर 4 गिवन है। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 है। देखो एक अच्छा क्वेश्चन है, इसका मैं आपको शॉर्टकट भी बताऊंगा, बेसिक भी बताऊंगा। बोल रहा है कि एबीसी एक ट्राइंगल है, एक हम ट्राइंगल बना लेते हैं। ये है, ये मान लो ए है, ये हमारा पॉइंट बी है, ये सी है। एबीसी एक ट्राइंगल है जिसमें ए है वो 66 डिग्री दिया है। आगे बोल रहा है बी डी परपेंडिकुलर है ए सी पे, यहाँ से हम एक परपेंडिकुलर डाल देते हैं, ये पॉइंट डी पे है। और सी ई परपेंडिकुलर है ए बी पे, यहाँ से हम सी ई एक परपेंडिकुलर डाल देते हैं जो ए बी पे परपेंडिकुलर है। आगे बोल रहा है ये दोनों पी पर एक दूसरे को काटते हैं, यानी ये हो गया हमारा पॉइंट पी। एंगल जो पी बी सी और पी बी सी, देखो इस एंगल की बात कर रहा है, ये वाला एंगल। और एंगल दूसरा कौन सा था, पी सी बी। पी सी बी यानी ये वाला एंगल, इनके जो समद्वि भाजक है, यानी कि जो बाइसेक्टर हैं क्यू पर मिलते हैं। मान लो इसके कोई बाइसेक्टर है यहाँ पे, इन दोनों एंगल्स के बाइसेक्टर हैं, ये मान लो यहाँ कहीं पे मिल रहे हैं, ये हमारा पॉइंट क्यू है। तो हमें जो वैल्यू निकालनी है वो क्या पूछ रहा है, एंगल बी क्यू सी, यानी ये वाली वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अगर मैं आपको इसका शॉर्टकट बताऊँ इस क्वेश्चन का, ठीक है, तो देखो शॉर्टकट तो इसका ये होता है, जो ये एंगल बी क्यू सी है हमारा, ये बराबर होता है 180 डिग्री माइनस ये जो हमारा एंगल ए है इसका हाफ। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व कर लो, 180 माइनस 66 का आधा 33 होता है, 180 में से 30 जाएंगे तो 150, और 3 और जाने हैं तो 147 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 गिवन है। ठीक है, अगर आपको इसका शॉर्टकट पता है तो बहुत आसानी से कर लोगे यहाँ पे। ये नहीं भी पता है तो चलो हम अब इसका मेथड जानते हैं। देखो यहाँ पे वैसे देखो ये 90 है, ये 90 है, 66 है, ये क्या है, ए डी पी ई हमारा एक चतुर्भुज है, तो चारों एंगल्स का सम 360 होगा। अब ये जब 90 90 तो 180 हो गए, तो इन दोनों को 180 होना पड़ेगा। जब ये 66 है तो बचा कितना, 180 में से अगर हम 66 माइनस करते हैं तो कितना बचेगा। देखो 180 में से 60 जाता है तो 120 बचेगा, और 6 और चले जाएगा, तो 114 होना पड़ेगा इसको। अब जब ये 114 है तो इधर वाला एंगल, ये वाला एंगल है, ये भी मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ये भी 114 होगा, क्योंकि दोनों एंगल तो बराबर होते हैं। ठीक है, अब जब ये 114 है तो अब देखो मैं ट्राइंगल्स की बात कर रहा हूँ, ट्राइंगल बी पी सी। देखो मैं यहाँ पे आपको साइड में बना के दिखा देता हूँ जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो। बी पी सी, इसमें बोल रहा है इसका एंगल बाइसेक्टर है, इसका एंगल बाइसेक्टर है, क्यू पे मिल रहे हैं। ठीक है, और ये वाला एंगल हमने निकाल लिया है कितना, 114। और आपको पता है कि ये एंगल बाइसेक्टर है, यहाँ पे मिल रहा है, यानी क्यू हमारा इन सेंटर है, और इन सेंटर आपको पता ही है क्या होता है, 90 प्लस ये वाला a/2, यानी यहाँ पे ये क्यू है हमारा, क्यू कितना है 114/2। तो ये कितना हो जाएगा, देखो 90 तो ये, और 114 का आधा 57, तो 9 और 5 14, 147 हो गया ये। तो यही सवाल का हमारा आंसर था। ठीक है, तो मैंने इस सवाल के आपको बेसिक और कॉन्सेप्चुअली दोनों तरीके बता दिए हैं, सॉरी बेसिक और शॉर्टकट दोनों बता दिए हैं। आप अगर शॉर्टकट याद रख पाओ तो ज़्यादा अच्छा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बोल रहा है कि एक वस्तु को 13 से 1/4% के लाभ पर बेचा जाता है, तो इतने रुपए अधिक में बेचा गया तो इतने का लाभ होता है। देखो ऐसे क्वेश्चंस को आपको मैं सॉल्व करने का बेस्ट तरीका बताता हूँ। यहाँ पे हमें क्या करना है, सीपी को 100 मान के करना है, अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है तो। कि एक बार बेच रहे हैं तो इतना लाभ हो रहा है, फिर कुछ एसपी बढ़ा दिया तो लाभ इतना हो रहा है, क्योंकि 100 से आपकी कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाएगी। हालांकि थोड़ा इसमें डेटा थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, पर इतना भी नहीं है। देखो सीपी हमारा 100 हो गया। बोल रहा है कि पहले केस में क्या हो रहा है कि 13 से 1/4% का लाभ हो रहा है, यानी जो पहले केस में हमारा एसपी है वो कितना है, 100 तो हो गई, इसका लाभ इतना और होगा, यानी 13 से 1/4 और हो जाएगा। ये तो हो गई पहले केस की बात। दूसरे केस की बात कर रहे हैं, अगर इतने रुपए एक्स्ट्रा में बेचता है ये, तो कितना हो जाता है, 16 से 1/5% का लाभ होता है। यानी जो अब नया एसपी है हमारा वो कितना है, 100 प्लस 16 से ही 1/5 ही है। ठीक है, और देखो एक्स्ट्रा कितना में बेचा है, इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा इतना ही, तो इतना एक्स्ट्रा में बेचा है, ये कितना आ जाएगा, देखो 100 में से तो 100 चले जाएगा, तो 16 में से हमें माइनस करना है ये। देखो जो ये हमारी टर्म है,
ये वाली, इन दोनों का डिफरेंस है, यही तो आएगा हमारा, क्योंकि 100 तो सीपी तो सेम ही रहेगा। ये कितना आ जाएगा 16 माइनस 13 3, 3 प्लस, देखो ये है 1/5 और माइनस है 1/4। देखो ये भी माइनस में आएगा, तो देखो वैसे ही सॉल्व कर लेते हैं, चाहे तो हम इनको सॉल्व करेंगे तो 4 माइनस 5 कितना आएगा, माइनस का 1/20। अब क्या करना है हमको, 3 माइनस 1/20 करना है, तो 20 दिया 60, 60 माइनस 1 कितना आ जाएगा 59/20, यानी इनका डिफरेंस हमारा आ गया 59/20। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पे लिख लेता हूँ 59/20। इसकी ही वैल्यू हमें दी गई है कितने, 76.70, ये है 76। इसका पॉइंट हटा देते हैं यहाँ पे, तो एक जीरो आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, कोई जीरो का तो कोई मतलब है नहीं। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखो ये 2 टाइम चले जाएगा यहाँ से, और देखो ये 59 से भी कटना चाहिए अगर एग्जैक्ट वैल्यू आ रही है, तो देखो 59 एकम 59, बचे कितने यहाँ से 60, 17 बच गए ना, 177 हो गए। अब 59 का अगर हम 3 टाइम करते हैं तो 150 और 27 3 टाइम जाएगा, यानी ये पूरा 3 टाइम चले जाएगा। तो देखो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, 13 दूनी 26, यानी सीपी तो हमारा 2600 आ गया, क्योंकि 100 यूनिट माना था हमने, लेकिन इसका हमसे 50% पूछा है, तो 50% क्या हो जाएगा 1300 हो जाएगा। देखो नेक्स्ट सवाल है हमारा, ऐसा क्वेश्चन पहले भी बहुत बार पूछा गया है। यहाँ पे बोल रहा है कि ट्राइंगल के अंदर एक वृत्त है। ठीक है, ये हम एक ट्राइंगल बना लेते हैं, इसके अंदर क्या है, एक सर्कल है, एक सर्कल बनाते हैं हम। यहाँ पे देखो ये टच कर रहा है तीनों साइड्स को, ऐसे कुछ इस टाइप से होगा कि मान लो यहाँ पे टच कर रहा है ये। बोल रहा है ए बी बी सी ए सी को पी क्यू आर पे टच करता है, इसको हम ए बी सी मान लेते हैं। और तो ये क्या हो जाएगा हमारा पी क्यू आर पे टच कर रहा है। ठीक है, और देखो यहाँ पे हमें ऐसे दिया है कि ए बी माइनस बी सी 4 है, तो ऐसा सवाल जब भी आता है तो आप क्या करो कि किसी एक साइड को आप अपनी मर्जी से कुछ भी मान लो। ठीक है, कोई सी भी एक को एक टर्म में मान लो, किसी में भी, जैसे मैं ए सी को मान लो कि ये हमारी एक्स है। ठीक है, तो जिससे आपकी पूरी इक्वेशन एक्स में आ जाएगी। देखो जब ए सी हमारा एक्स है तो यहाँ से ए बी कितना आएगा 2 प्लस ए सी, यानी 2 प्लस ए सी कितना है एक्स, तो 2 प्लस एक्स आ जाएगा। तो ए बी कौन सा है हमारा ये, तो ये पूरी जो वैल्यू है ये 2 प्लस एक्स आ जाएगी। ठीक है, अब ऐसे ही बी सी की भी टर्म हमें निकालनी है एक्स की टर्म में, तो बी सी यहाँ से निकालेंगे हम। बी सी कितना आएगा, ये इधर चले जाएगा, यानी बी सी आएगा ए बी माइनस 4, और ए बी कितना है हमारा 2 प्लस एक्स, तो 2 प्लस एक्स माइनस 4 यही आएगा ना, सॉरी 2 प्लस एक्स माइनस 4। तो ये कितना आ जाएगा एक्स माइनस 2 आ जाएगा, ये एक्स माइनस 2 हमारा क्या आ गया बी सी आ गया, यानी ये वाली वैल्यू आ गई हमारी एक्स माइनस 2। अब हमें पेरीमीटर 32 दिया है, इसका मतलब ये है कि तीनों को अगर हम जोड़ें तो एक्स और एक्स 2x और एक्स 3x। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, प्लस का 2 है माइनस का 2 है, तो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। इसकी वैल्यू क्या है 32 है, तो यहाँ से x कितना आ गया हमारा 32/3 आ गया। हमसे पूछा है बी सी का हाफ, बी सी क्या है हमारा x माइनस 2, तो पहले तो हम x माइनस 2 निकालते हैं, तो क्या आ जाएगा 32/3 माइनस 2, और उसका फिर करना है हमें हाफ, तो हाफ कर देंगे, तो इसको पहले सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, देखो 32, यहाँ पे 3 एलसीएम लेंगे तो 32 माइनस 6, 32 माइनस 6 कितना आ जाएगा हमारा 26, 26/3 है, और इसका हमें हाफ करना है तो कितना आ जाएगा 13/3 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा थर्ड गिवन है। आई होप आपको क्लियर हुआ हो क्वेश्चन। ओके, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्रिक है। ये क्वेश्चन आपको चाहे देखने में कितना ही बड़ा लग रहा हो, लेकिन ये बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे हमें cos 53 जो एंगल है हमारा 53 में वैल्यू दी गई है, तो सबसे पहले जो हमारा काम होता है वो ये होता है कि सभी एंगल्स को 53 में बनाओ। तो देखो sec तो 53 में है ही, तो इसको तो छेड़ना ही नहीं है। cot 37 है, तो देखो 37 और 53 की वैल्यू इनका सम करते हैं तो कितना होता है 90 होता है ना ये। तो cot जो 37 है इसको हम लिख सकते हैं tan 53, क्योंकि आपको पता है कि cot tan थीटा बराबर होता है cot 90 माइनस थीटा, ये आपस में ऐसे cot थीटा हो जाएगा tan 90 माइनस थीटा, तो ये हो गए। अब हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखो cos दिया है हमें, ये तो cos क्या होता है हमारा, ये एक हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है, cos क्या होता है हमारा बेस, यानी बेस है हमारा x, और हाइपोटेनस क्या है y, तो ये हमारा जो परपेंडिकुलर है ये निकल जाएगा पाइथागोरस से, ये कितना आ जाएगा वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसका अंडर रूट, ये आ गया। ठीक है, अब जो पूछा है इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। बोल रहा है कि sec 53 क्या है, तो देखो cos 53 हमारा x बाई वाई है, तो sec तो इसका उल्टा ही होता है, तो ये तो y बाई एक्स हो जाएगा, प्लस tan क्या होता है हमारा, tan होता है हमारा परपेंडिकुलर बटे बेस, परपेंडिकुलर है अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और बेस क्या है हमारा एक्स ही है। ठीक है, देखो एक्स ही है तो यहाँ पे पूरा एलसीएम ही हमारा एक्स आ जाएगा, तो ये बच जाएगा, तो ये हमारा आंसर होना चाहिए जो पूछा है उसका, वाई प्लस अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बटे एक्स, ऑप्शन नंबर 4 है। ठीक है, अब ये देखो जल्दी जल्दी ऐसे हो सकता है कि आप कुछ गलती कर दो इसमें करने में, कि नीचे यहाँ पे एक्स है, आप वाई वाले किसी ऑप्शन को लगा दो, जैसे कि इसको लगा दो, तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं, इनका आप ध्यान रखा करो एग्जाम में। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा टाइम एंड वर्क से। ये बोल रहा है कि एक्स वाई और जेड है एक काम को करते हुए इतने 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 दिनों में कर देते हैं। ठीक है, तो देखो ये एक्स के बारे में कहा है, ये वाई है, ये जेड है। एक्स 46 दिन में काम को कर देता है, वाई हमारा 92 डेज में कर देता है, और जेड हमारा 23 डेज में कर देता है। इनका अगर हम एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 92 ही आ जाएगा, तो 46 दूनी 92, 92 कम 92, और 23 चौके 92, ये आ गया।
आगे बोला गया एक्स ने काम शुरू किया, ठीक है, और 7 दिनों के बाद वाई उसके साथ जुड़ गया, ठीक है। देखो एक्स है, इसने 7 डेज तक काम किया है, फिर क्या है वाई जुड़ गया, एक्स के साथ वाई जुड़ गया, और यदि जेड प्रारंभ से 8 दिनों के बाद जुड़ गया, ठीक है। देखो यानी एक्स प्लस वाई ने मिलकर 1 दिन काम किया है, उसके बाद क्या है फिर अब जेड भी जुड़ गया इनके साथ, एक्स वाई जेड काम करेंगे, ठीक है। तो अब पता नहीं कितने दिन में काम खत्म होगा, पहले ये देख लेते हैं कि कितना काम हो चुका है। देखो एक्स की एफिशिएंसी 2 है, तो 7 दिन में 14 काम तो कौन कर लेगा, एक्स कर लेगा हमारा। उसके बाद एक्स प्लस वाई की एफिशिएंसी कितनी है, 2 + 1 3, तो 3 × 1 3 काम ये कर लेगा। तो टोटल हमारा एक्स प्लस वाई ने यहाँ पे 7 दिनों में कितना काम कर लिया है, 17 काम हो चुका है। तो हमारा बचा कितना है, रिमेनिंग हमारा जो वर्क बचा है वो कितना बचा है, 92 - 17, यही बचा है ना। देखो अगर इसमें से 20 ज़्यादा तो 72 हो जाता, लेकिन 3 ज़्यादा है तो ये 75 आ जाएगा, ठीक है। 75 हमारा रिमेनिंग वर्क बचा है, जिसको एक्स वाई जेड तीनों करेंगे तो कितने दिन में कर देंगे, 75 बटे तीनों की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 2 और 1 3, 3 और 4 7, इतना हो गया। अब देखो हमसे पूछा क्या है, हम पहले वो देखते हैं। हमसे इसने पूछा है क्वेश्चन में, ये बोल रहा है कि वाई ने कितने दिनों तक काम किया। देखो वाई ने 1 दिन तो यहाँ पे किया है, और ये जितने भी दिन आएंगे इतने दिन वाई ने काम किया है, तो वाई ने टोटल कितने दिन किया काम किया, 1 + 75/7। देखो अगर 70 होता तो ये 7 हो जाता, और 5 और बचा तो 5/7, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, 7 और 1 8, 5/7, ठीक है। 1 सेकेंड, ठीक किया क्या, नहीं सॉरी, देखो 7 भाई 70 है, ये 10 आएगा, तो 10 और 1 कितना हो जाएगा, 11 5/7 आएगा। ये हो गया हमारा 11 5/7 जो कि है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। देखो अब आप यहाँ पे ऐसे नहीं करोगे कि आप इनका एलसीएम लोगे फिर वापस डिवाइड करोगे, तो आप फ्रैक्शन को थोड़ा ऐसे लिखा करो, 10 5/7 है, इसको ऐसे लिखो, ना कि ऐसे लिखो 75/7, क्योंकि देखो आप यहाँ पे एलसीएम लोगे फिर वापस 7 से डिवाइड करोगे तो उसका कोई मतलब नहीं है। पार्टनरशिप का क्वेश्चन है, और ये काफी बड़ा क्वेश्चन लग रहा है देखने में, ठीक है। इससे पहले की जो 1 2 शिफ्ट थी उनमें भी पार्टनरशिप के अच्छे क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप जरूर ट्राई करना पहले खुद से। देखो हम बात करते हैं, बोल रहे हैं कि ए और बी ने एक व्यवसाय शुरू किया और ए ने इतने रुपए लगाए, 3 महीने के बाद बी इतने लगाकर जुड़ गया, ठीक है। दूसरे वर्ष की शुरुआत में ए ने इतने रुपए का निवेश किया और बी ने इतने निकाल लिए, तो पूछ रहा है कि अंत में ए द्वारा लाभ इतना है, यदि लाभ का जो आधा पार्ट वो क्या करते हैं, शेष पूंजी के अनुपात में वितरित करते हैं, ठीक है। कुल लाभ का 50%, तो बोल रहा है कि बी का लाभ कितना होगा, ठीक है। देखो काफी थोड़ा लेंदी सा क्वेश्चन है, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं हम। देखो सबसे पहले तो जैसे मैंने एक पहले क्वेश्चन आया था उसमें भी आपको बताया था कि जो पार्टनरशिप के क्वेश्चन है उनमें बाद में भी रेशियो ही लेना होता है, तो आप वैल्यू को पहले छोटी बना लो। 3 जीरो इसके काट देते हैं हम, यहाँ से 3 जीरो, ये 3 जीरो, इसके 3 जीरो, ये नहीं काटेंगे क्योंकि ये तो प्रॉफिट है हमारा, तो इसको नहीं छेड़ना है हमें, ठीक है। तो ये हमारा ए हो गया, और ये हमारा हो गया बी। क्या दिया गया हमें, बोल रहा है कि ये 60 यूनिट लगा के व्यापार में शामिल हो गया, और इसके 3 महीने के बाद, यानी देखो इसके 3 महीने के बाद, यानी कितना, बी ने 80 लगाया, ठीक है, ये हो गया। और दूसरे वर्ष की शुरुआत में, इसका मतलब ये है, देखो इसने पूरा 12 महीने के लिए अपना पैसा लगाया, और ये 3 महीने बाद जुड़ा था, यानी इसने 9 महीने तक अपना पैसा लगाया। ये तो हो गई फर्स्ट ईयर की कहानी। आगे हमें क्या दिया है, बोल रहे हैं कि दूसरे वर्ष की शुरुआत में ए ने 30 यूनिट और लगा दिए, यानी 60 इसके पहले थे, 30 यूनिट और लगा दिए, 90 हो गए। अब पूरे 1 साल के लिए और लगाएगा 12 महीने तक, यानी ये तो हो गया ए की बात। बी की बात करें तो बी बोल रहा है कि भाई इसने 5 यूनिट निकाल लिए, तो इसने 80 लगा रखे थे पहले, 5 निकाल लिए यानी 75 इंटू, अब इसने 1 साल के लिए लगाया यानी 12 महीने, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे हमारा जो मेन काम है वो है ए और बी का रेशियो निकालना, उसके बाद आगे जो पूछ रहा है वो निकालेंगे। देखो 5 से काटेंगे तो 12, और 5 से काटेंगे तो 18, वैसे तो ये शायद 20 से ही कट जाएगा, 5 से काटेंगे तो 16, और 5 से काटेंगे तो 15, ये हो गया, ठीक है। देखो 4 से भी कट रहा है ये, इसको 4 से काट लेते हैं तो 3, तो ये 12 आती है 36, तो ये बच गया। इसको 4 से काटेंगे तो 3, ये तो 54, ये बच गया, ठीक है। टोटल इतना ये बच गया है। और यहाँ पे अगर मैं इसको 4 से काटता हूँ तो ये 4 4 नाम 36, और इसको मैं 4 से काटूंगा तो 4 तिया 12, 15 तिया 45। देखो कटने को तो ये अभी भी कट रहा है, और 9 से ही कट रहा है पूरा पूरा, 9 चौके 36, और 9 चौके 36, और 9 छः के 54, और ये क्या कट जाएगा, 9 चौके 36 और 9 पंजे 45, तो 9 आ गया, ठीक है। यानी जो हमारा रेशो निकल के आ गया ये 10:9 आ गया ए और बी का, ठीक है। ये है हमारा ए और बी का प्रॉफिट का रेशियो है। लेकिन देखो यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन में कुछ डिफरेंट दिया हुआ था हमें, तो वो देख लेते हैं हम क्या दिया है। तो 10:9 निकल के आ गया है। अब देखो यहाँ पे बोल रहा है कि ये कुल जो प्रॉफिट है उसका आधा तो पहले इक्वल बांट लेते हैं, उसके बाद शेष का अपने रेशियो में बांट लेते हैं। तो देखो 2 बार हमें हाफ करना पड़ेगा, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको मैं हम जो हमारा रेशियो है इसको मैं 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। तो 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो नया रेशियो कितना आ जाएगा हमारा, 40/36 आ जाएगा, ठीक है। कितना हो गया, देखो टोटल हमारा ये 76 लाभ हो गया। इसमें से बोल रहा है कि आधा तो वो क्या कर रहे हैं, सेम रूप से बांट ले रहे हैं। आधा मतलब 38 समान रूप से बांट लेंगे। इसका मतलब है कि
19 यूनिट हम इसको दे रहे हैं, 38 में से 19 यूनिट ए को दे रहे हैं, 19 यूनिट बी को दे रहे हैं, ठीक है। ये तो हो गया आधा आधा दे दिया, क्योंकि बोल रहा है जो टोटल का आधा तो इन्होंने अपने आधा आधा बांट लिया है। उसके बाद जो शेष हमारा रिमेनिंग 38 बचा है उसके बारे में क्या दिया है, बोल रहा है कि जो रेस रिमेनिंग है वो अपने प्रॉफिट के हिसाब से बांटेंगे। यानी हमारा जो ये रेशियो कितना आया था, 10:9 आया था, यानी जो 38 है इसको 10:9 में बांटेंगे ये। यानी 19 रेशो की वैल्यू कितनी है, 38 है, एक रेशो की वैल्यू 2 है, तो ए हमारा 20 लेगा और बी कितना लेगा, 18 लेगा। तो ए के पास 20 और आ जाएंगे और बी के पास कितना आ जाएंगे, 18। तो देखो ये हो गया इनका टोटल प्रॉफिट। तो अगर हम बात करें तो ये कितना हो गया, ए की बात करें तो 20 और 19 कितना हो गया, 39। और अगर बी की बात करें तो 18 36 और एक 37, तो ये हमारा आ गया ओरिजिनल 39 और 37। और इसी की वैल्यू दी है हमें 35,880 ए की, ठीक है। देखो थोड़ा क्वेश्चन डिफरेंट था, हो सकता है आपको समझने में थोड़ा कंफ्यूजन हुआ हो, बट आप अच्छे से समझोगे तो आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। अब देखो जो ए की वैल्यू 39 है, यही हमें दिया हुआ था कि जो ये 39 है, मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, थोड़ा स्पेस कम बचा है, इसकी वैल्यू है 35880। और हमसे पूछ रहा है कि जो बी का लाभ बताना है, यानी 37 की वैल्यू पूछनी है। देखो 39 है तो ये 3 से कटना चाहिए, 13 से 13 3 39 और 13 दूनी 26, बचेंगे कितने, 9 98, 13 7 91, बचेगा कितने हमारे 7 78, 13 6 78 जीरो। और 3 से भी कटना चाहिए, 3 नाम 27 3 दूनी 920, एक यूनिट की वैल्यू 920 आ गई, तो 37 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। तो देखो जीरो तो लास्ट में आएगा ही, और देन उसके बाद क्या आएगा, 7 दूनी 14, यानी 4 आएगा, 4 जीरो आना चाहिए। और ऐसा हमारी दो टर्म है एक्चुअली, तो हमें आगे में निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो 37 दूनी 74 होगा, 7 कैरी आई, और 37 नंबर 9 7 63 कितना आएगा, 3 आएगा, और कैरी कितनी आई थी हमारी 7, तो 3 और 7 10, यानी जीरो आएगी अगली टर्म। और जीरो देख एक ही टर्म है, ठीक है। तो हमको पूरी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, हमारा जो आंसर है वो यही आ जाएगा 34,040, क्योंकि लास्ट 3 डिजिट हमने निकाल ली है। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। देखो ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था, तो इसको आप एक बार खुद से जरूर ट्राई करना। देखो ये क्वेश्चन बोल रहा है कि 10 20 और 25% की एक क्रमिक छूट किस एकल छूट के बराबर होगी, ठीक है। तो देखो इसमें हमारी जो परसेंटेज है वो आसान है, तो जिस हिसाब से हमारी परसेंटेज होती है उसी हिसाब से हम मेथड लगाते हैं। तो चूंकि इसमें परसेंटेज आसान है तो हम रेशियो मेथड लगा देंगे। 10% मतलब 10 से 9, और फिर 20% डिस्काउंट है, 20% यानी 1/5, तो 5 से 4 हो जाएगा ये। और 25% होता है 1/4, तो 4 पे 1 की छूट, यानी 4 से 3 हो जाएगा ये। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा, देखो ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, पूरा तो ये आ जाएगा 5 ढाई 50 और 9 27। तो देखो डिस्काउंट हमें 100 पे निकालना होता है, ये 50:27 आ गया हमारा। तो हम क्या करेंगे, इसको डबल, अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 100 पे निकल जाएगा हमारा ये। तो ये कितना हो जाएगा, 100:54, ठीक है। तो देखो 100 रुपये की चीज़ है जिसपे हमारा 54, ये हमारा एसपी आ गया, क्योंकि ये एमपी और एसपी का रेशियो आया है ना। 100 रुपये की चीज़ थी, 54 में हमने बेच दी, तो डिस्काउंट कितना हुआ, 100 माइनस 54, 46% हो गया, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर है ए। तो देखो नेक्स्ट सवाल है, बोल रहा है कि एक 20 मीटर लंबी सीढ़ी है, एक दीवार के सहारे टिकी हुई है। मान लो ये एक दीवार है और यहाँ से एक सीढ़ी कुछ ऐसे टिकी हुई है, सीढ़ी की लंबाई 20 मीटर है, ठीक है। आगे बोल रहा है सीढ़ी और दीवार के बीच का कोण, सीढ़ी यानी ये वाला और दीवार ये वाला एंगल हमें दिया है 30 डिग्री है। तो बोला कि सीढ़ी का आधार दीवार से कितनी दूरी पर है, यानी देखो ये दूरी निकालनी है, आपको पता है ये परपेंडिकुलर है, ये 90 है, ये 30 120, तो ये 60 होगा। देखो 60 के केस में क्या होता है, ये √3 है, ये 1 है, ये 2 होगा, क्योंकि 30 में भी यही रेशो बनेगा हमारा, 1√3 2। तो 2 की वैल्यू 20 है, एक की वैल्यू हमारी 10 आ जाएगी, ठीक है। 2 की वैल्यू हमारी 20 है, एक की वैल्यू 10 आ जाएगी, तो यही वाली पूछे एक की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि हमसे पूछा है कि जो सीढ़ी का बेस है इससे जो दीवार का बेस है इसकी लेंथ पूछी थी, तो 10 हो जाएगा। आसान क्वेश्चन था। देखो इतना खतरनाक क्वेश्चन भी पूछ लिया है, बोल रहे कि एक कार 50 मिनट में 90 किलोमीटर चलती है, तो उसकी स्पीड बता दो। स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस बटे टाइम, ये 90 है, ये है हमारा किलोमीटर में, और ये क्या है, मिनट में है, ठीक है। अब हमें लेकिन पूछा क्या है कि डिस्पेंस, हमें जो स्पीड बतानी है वो मीटर पर सेकंड में बतानी है, तो इसको मीटर में बदल लेते हैं हम, किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 1000 से। और यहाँ पे क्या है, 50 मिनट है, मिनट को हमें सेकंड में बदलना पड़ेगा, तो 60 से और मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये कितना आ जाएगा हमारा, एक जीरो से दो, ये दो जीरो हमारी प्यार से कट जाएंगी, ये दो जीरो। इसके बाद बचा क्या, देखो 6 से ये डिवाइड हो जाएगा, 6 पंजे 30, 30 से 3 टाइम चले जाएगा, और 3 गुणा 10 30 आ जाएगा। ओके देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है सीआई का, बोले कि किसी राशि पर 21% वार्षिक ब्याज दर से 2 वर्ष का जो सीआई है वो इतना है। हाँ वार्षिक एनुअली कर रहे हैं हम, एनुअली इसको कंपाउंड कर रहे हैं। तो आगे बोला कि 2 वर्षों के बाद प्राप्त कुल राशि रुपए में कितनी होगी। ओके 21% के हिसाब से देखो 2 ईयर्स का सीआई कितना हो जाएगा, 21 + 21 + 21 × 21/100,
ये हो जाएगा हमारा 42, तो ये और 21 21 4 से 41 46.41% हो जाएगा। ठीक है, हमें दिया क्या है कि जो चक्रवृद्धि ब्याज इतना है, यानी इसी की वैल्यू दी हुई है हमें 1138.4। ठीक है, इतनी वैल्यू दी है और हमसे पूछा है कि 2 वर्षों के बाद प्राप्त कुल राशि कितनी हो जाएगी, यानी हमसे पूछा है 146.41। ठीक है, देखो मैं आपको इस क्वेश्चन को बिना कैलकुलेशन करे बताता हूँ। पहले मैं देखता हूँ ये फोर्थ ऑप्शन हमारा गलती से इरेज हो गया, पहले मैं देखता हूँ कि ये ऑप्शन क्या था। तो एक सेकंड रुको, मैं आपको इसका ऑप्शन देख के बताता हूँ। ठीक है, तो देखो इसका जो फोर्थ ऑप्शन था ये था। अब एक बात बताओ मुझे आप, हमें 46 की वैल्यू दी गई है, ये 11,138.4 और हमें 146 की निकालनी है, यानी ये इसका कितना गुना होगा। देखो 4 तिया 12, 120 और 138। अगर हम 3 टाइम करते हैं तो 3 टाइम से भी ये ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, 3 टाइम से ज़्यादा हो रहा है, मतलब ये जो वैल्यू है इसकी 3 टाइम से भी ज़्यादा आएगी, यानी इंटू 3 टाइम से भी ज़्यादा आएगी। लेकिन देखो 11,000 का ही अगर हम 3 टाइम करते हैं तो 33,000 आता है, लेकिन वैल्यू हमारी 33,000 से ज़्यादा आएगी। और अगर आप ऑप्शन को देखो तो तीनों ऑप्शन ऐसे हैं जो कि हमारे 33,000 से छोटे ही हैं, तो आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 हमारा डायरेक्ट इस सवाल का आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब ये आपको कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी तब आएगी जब आप ऑप्शन पे भी ध्यान दोगे। ऐसा नहीं है कि देखो हर क्वेश्चन में इतनी कैलकुलेशन करनी होती है, आप चीज़ों को ढंग से देखोगे, ऑप्शंस को देखोगे तो क्वेश्चन बहुत आसानी से भी बनते हैं। बोले कि 3 संख्याएं हैं जिनका एवरेज 15 है, दूसरी और तीसरी का 12 है। देखो 3 संख्याएं हैं, मान लो ए बी सी है, उनका एवरेज 15 है, यानी सम 45 हो गया। बोले दूसरी और तीसरी का एवरेज हमारा 12.5 है, यानी सम कितना हो जाएगा 25। तो पूछ रहा है कि पहली संख्या कौन सी है। देखो ये भी कोई क्वेश्चन था, पहली क्या हो जाएगी हमारी, इनका डिफरेंस ले लेते हैं, 20 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कॉस बी की वैल्यू ये दी है। देखो कॉस दिया है, कॉस होता है हमारा कितना, बेस यानी 5 बटे हाइपोटेनस 7 है। तो ये जो हमारा परपेंडिकुलर है ये कितना निकल के आ जाएगा। ठीक है, मैं इसको अंदर की तरफ लिख रहा हूँ, ये आ जाएगा 7 का स्क्वायर गुणनचास, गुणनचास माइनस 25, गुणनचास माइनस 25 कितना आ जाएगा 24। 24 को लिख सकता हूँ मैं क्या, 4 गुणा 6, यानी 2√6 लिख सकता हूँ इसको मैं। ये आ जाएगा हमारा 2√6, ये हमारा परपेंडिकुलर आ गया। अब हमसे जो पूछा है वो निकाल लेते हैं। ठीक है, अब बोल रहा है कि जो बी हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है, कॉसेक बी। ठीक है, देखो कॉसेक क्या होता है, साइन हमारा होता है लंब बटे कर्ण, तो कर्ण बटे लंब यानी हाइपोटेनस बटे परपेंडिकुलर 2√6 प्लस कॉट निकालना है। देखो कॉट क्या होता है, ये लंब बटे आधार, तो आधार बटे लंब होता है, यानी बेस बटे परपेंडिकुलर 5 बटे 2√6। तो देखो इनको जोड़ेंगे तो 7 और 5 12, 12 बटे 2√6 आ जाएगा। 12 बटे 2√6 2 से 6 टाइम चले जाएगा, और 6 में √6 का भाग देंगे तो √6 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा सेकंड गिवन है। ठीक है, तो देखो ये इस शिफ्ट के सारे हमारे 25 सवाल डीआई को छोड़ के सभी हो चुके हैं। बाकी नेक्स्ट जो भी शिफ्ट रिमेनिंग बचे हैं उनका मैं वीडियो जल्दी से जल्दी अपलोड करने की कोशिश करता हूँ। और आप CHSL से पहले आप ये सारे पेपर देख लो, जिससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही था, बाकी नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे। तब तक के लिए बाय, टेक केयर। आप तब तक पढ़ते रहिए अच्छे से। हैव ए नाइस डे।